अपराजिता रक्षित के कैबिन से जैसे ही निकलती तभी ईरा सब बातें सुन लेती। वो कहती है जितना ही मैं रक्षित को अपराजिता से दूर कर रही हूँ उतना ही वो उसके पास जा रही है। इसका मतलब क्या है, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे इन दोनों में और भी दरार आए और नफरत पैदा हो। अपराजिता से जा रही होती, वो मोहित से टकरा जाती। मोहित के बैग का सारा सामान जो है ज़मीन पर गिर जाता है। तभी अपराजिता कहती है सॉरी मैं अभी आपकी हेल्प कर देती हूँ। जैसे वो उठाने के लिए सामान देखती नीचे उसे वही टी शर्ट दिखती है जिसमें ईरा के कैबिन में जो आदमी उसको मिला था, जिसके मुंह पे मास्क लगा हुआ था और वो इधर उधर छानबीन कर रहा था। अपराजिता को इस बात पे शक, क्या थोड़ा सा यकीन हो रहा है कि रक्षित कहीं मोहित ही तो वो आदमी नहीं है जो इस कंपनी को जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। तभी अपराजिता जो इस बात पे यकीन नहीं कर पा रही होती, वो अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है कि अविनाश और रश्मि का रिश्ता उसकी माँ ढूंढवा रही है इधर उधर। तभी उर्मिला, मालती जी कहती है उर्मिला को हुआ क्या है, ये क्यों परेशान हो रही है, इसको पता है कि अविनाश और रश्मि बचपन के साथी, फिर भी वो उसका रिश्ता ढूंढ रही है। पीछे से अविनाश ये बातें सुन लेता। अविनाश कहता है कि माँ क्या सच में मालती आंटी रश्मि का रिश्ता ढूंढ रही हैं। तभी मालती जी कहती तू परेशान मत हो, मैं मालती को रश्मि को समझाऊंगी और मैं जो है उर्मिला को भी मना लूँगी, तू परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। अविनाश वहाँ से चले जाते हैं। इधर अपराजिता को जब मोहित पे शक हो जाता है, वो उसके कैबिन में छानबीन करने के लिए जाती है। वो इधर उधर ढूंढती है, उसके लैपटॉप का पासवर्ड उसको नहीं मिलता। तभी रक्षित उसको दूर से देख लेता। रक्षित आ जाता। रक्षित कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो अपराजिता। तभी अपराजिता कहती मैं यहाँ पर खुली हवा खाने आई थी। तभी रक्षित कहते खुली हवा खानी थी तो बाहर जाती, भैया के कैबिन में क्या कर रही हूँ। वो कुछ भी बता नहीं सकती क्योंकि अरविंद जी ने मना किया है बताने के लिए, वो अच्छे से फंस गई है। तभी रक्षित पे शक करता है। तभी अपराजिता कहती है कि इस कमरे में मुझे सांस लेना भी दुश्वार कर रखा है, मैं अब तो अपने मन से सांस भी नहीं ले सकती हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। रक्षित जो है एक बार शक करने की कोशिश करता है लेकिन वो शक नहीं करता, वो उधर से चला जाता है। तभी ईरा आती है उसके कैबिन में और कहती है कि जो हमने बैंक के लिए लोन के लिए अप्लाई किया था वो लोन हमारा कैंसिल हो चुका है। दुबे जी तो ये बात बताएंगी नहीं, तो ये बात लीक कैसे हो गई है कि मेरी कंपनी लॉस में चल रही है। तो ईरा कहती है अपराजिता ने बताई होगी क्योंकि अपराजिता उस दिन मेरे कैबिन में भी थी और मोहित के भी कैबिन में थी। रक्षित ये बात सोचने लगते हैं, फिर उसको लगता है कि शायद ऐसा हो, फिर वो इसीलिए वो अपराजिता पे शक कर रहा है क्योंकि उसकी शक करने की उसके पास वजह है। दिमाग उसका ये मानने को तैयार नहीं है, दिल उसका मानने को तैयार नहीं कि अपराजिता ऐसा कर सकती है। वो अपराजिता पे नज़र रखने की कोशिश कर रहा है लेकिन अपराजिता तो मोहित पे नज़र रख रही है। जैसे ही मोहित जिधर बात करते हैं, जिधर फाइल उठाते हैं, उस पर नज़र रख रही, उसके पीछे पीछे जा रही। तभी मोहित को कॉल आता है। मोहित कहते हैं यहाँ मत आओ, मैं आपसे बाहर मिलता हूँ। जैसे ही मोहित वहाँ से निकलते हैं, अपराजिता भी पीछे पीछे उसके निकल जाती है। तो क्या अपराजिता जो है मोहित को रंगे हाथ पकड़ लेगी या रक्षित को सब सारी असलियत का पता चल जाएगा। इसी लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रिया की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।